नमस्कार दोस्तों। सावन के सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले जो 2 वीडियोस मैंने डाले हैं उनमें मैंने कहीं ना कहीं आपका परिचय कराया है मधुसूदन जी से। कौन है मधुसूदन जी? दोस्तों, वो है बंगाल के, पश्चिम बंगाल के रहने वाले, और उनका पूरा जीवन बीता है बंगाली बाउल संगीत यानी कि बाउल गान गाने में। उन्होंने अपने गीतों में ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि बाउल किसको बोला जाता है और किस तरह से उनके प्रचार और प्रसार को करते हैं ये लोग पूरी दुनिया भर में। उन्होंने मुझे 3 एग्जाम्पल दिए दोस्तों। उन्होंने मुझे कहा जैसे वृंदावन का कृष्ण है। बाउल मतलब कहीं ना कहीं उनको देवी देवता माना गया दोस्तों, जिन्होंने उल्टे उल्टे काम किए। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पहला वीडियो डाला है, कि उन्होंने कितना हंसते हंसते कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि बाउल क्या होते हैं। उन्होंने कहा वृंदावन का कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ खेलता था, रास रचाता था। क्या किया उसने? लेकिन भगवान माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि एक उंगली में उसने पूरा पहाड़ उठा लिया। वो शेषनाग के ऊपर चढ़कर वो नृत्य करने लगा। इतना छोटा सा बालक पागल था, उल्टे उल्टे काम करता था, इसलिए उसे बाउल माना गया। उसके बाद उन्होंने मुझे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए दोस्तों। उन्होंने मुझे जो रथ यात्रा निकलती है पुरी के जो देवी देवता है उनके बारे में, कि उनके ना हाथ है ना पाँव है, अगर आप उनकी मूर्ति को ध्यान से देखें। लेकिन देखिए, करोड़ों की संख्या में आते हैं लोग उनकी आराधना करने के लिए। उन्हें रथ में बैठाकर उनको खींच कर ले जाते हैं, और उनको खींचते हुए रथ की रस्सी को कोई पकड़ पाता है ना दोस्तों, किसी को अगर एक क्षण भी मिलता है उनकी सेवा का, तो वो अपने आप का जीवन को धन्य मानने लगता है। इसी तरीके से बहुत सारे बाउल है, और उनके बारे में ही अपने गीतों के द्वारा वो हमें उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी बातें बताते हैं। इसके अलावा मधुसूदन जी की सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि जब मैं उनके साथ बैठी, मैंने उनके गीत सुने, तो उस दिन मन कुछ उदास सा था, मन अच्छा नहीं था दोस्तों। और ऐसे में उनके गीत जो थे मेरे बिल्कुल दिल को छू रहे थे। मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। और मैंने देखा कि वो एक किताब को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं उसको। तो मैंने पूछा कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा कोई किताब नहीं, ये तो गीता है। गीता दुनिया के सत्य को बताता है, आत्मज्ञान को बताती है। गीता आपके इस जिंदगी के हर प्रश्न का उत्तर लेके आपके सामने आती है, बशर्ते कि आप गीता को पढ़ने की आदत डालें। उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है एक बार में सारी गीता पढ़ जाए। आपने अगर एक दिन गीता को बहुत ही श्रद्धा के साथ खोल के उसकी एक लाइन को पढ़ लिया ना, आपका जीवन धन्य हो जाता है। आपका वो जो कनेक्शन है गॉड के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद खुद ब खुद अगर आप उस लाइन को समझ पाए हैं, उसमें क्या कहा गया है उसको आपने ध्यान से पढ़ा और समझा, तो आप अपने आप इस यात्रा से जुड़ते हुए चले जाए। आज ऑफिस में दोस्तों, मैं ऑफिस में ही उनसे ही सारी मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, क्योंकि 1 महीने के लिए अभी वो हमारे ऑफिस में विराजमान है, और मैं क्राफ्ट म्यूज़ियम में। तो आप सब लोगों को अगर उनका लाइव देखना है कि वो किस तरह से गाते हैं, और जब वो गाते हैं ना दोस्तों, उन्हें कुछ होश नहीं रहता, वो बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, वो खो जाते हैं उस गाने में। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी बिल्कुल वो बजाते बजाते बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में विलीन हो गए हैं। तो रिकॉर्डिंग में मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ दिखाती हूँ, लेकिन अगर आप सच में उनको देखना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो म्यूज़ियम आ सकते हैं और आकर आप उनका लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आज जब लंच टाइम पे मैं बाहर बैठना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी का समय चल रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने अपने ऑफिस के अंदर से मैं आराम से एसी में बैठी हुई थी, और मैंने जैसे ही उनका संगीत सुना और वो मेरी कानों तक आया, मेरे पाँव खुद ब खुद खींचते हुए उनके पास पहुंच गए, और वो जो भी गा रहे थे वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। 2 दिन का मेहमान, आज उनका जो गीत था दोस्तों, वो जीवन के इस सत्य को बता रहा था कि आप इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के लिए आए हैं।
हम कितने सारे बंधन बांध लेते हैं, हम कितना मोह माया में फंस जाते हैं, हम कितने ना चाहते हुए कई बार हमसे बहुत गलत काम भी हो जाते हैं, लेकिन हमको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, आए हैं, चले जाएंगे बहुत जल्दी। तो ऐसे में आपको कौन सा पथ पकड़ना है, कौन से पथ की ओर बढ़ना है? मौन रहिए, नेकी करिए तो उसको बोलिए मत। अपने शब्दों को मीठा बनाइए, इतना मीठा बनाइए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रह जाएं, आपकी अच्छाइयों के लिए याद करते रह जाएं। इस तरह का कभी वो कबीर की वाणी सुनाते हैं दोस्तों, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे। आप देखिएगा इस सीरीज़ को, बहुत सारे व्यूज़ तो नहीं मिले मुझे इनमें, तो मुझे लग रहा है कि शायद लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपने कार्यों में, लेकिन कभी भी आपको समय मिले तो आप प्लीज़ उसको सुनिए और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। आप कमेंट करेंगे तो ये कमेंट सीधे मधुसूदन जी को जाएंगे और उन्हें ये देख के बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। आज जब मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने यूट्यूब में उनके गाने अपलोड किए तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे रिकॉर्डिंग मांगी और उन्होंने मुझसे कहा कि कमेंट कितना आया मुझे बताइए ना। और मुझे बहुत अजीब सा लगा दोस्तों, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा कमेंट थे नहीं, व्यूज़ थे लेकिन कमेंट नहीं थे। तो थोड़ा सा कमेंट करिए, इससे हम अपने देश के उन कलाकारों के उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते जो तन मन धन से अपना पूरा जीवन जो है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। अगर ये लोग ना हो दोस्तों, अगर ये हमारे आसपास ना हो, हमें हमारे ग्रंथों के बारे में, हमें जीवन की सत्यता के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में ना बताएं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ज़िंदगी को जीना कैसे है। क्योंकि अगर हमें छोड़ दिया जाए अपने उस पे, तो कहीं ना कहीं हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं। हमसे कई बारी गलती हो जाती है, किसी चीज़ में हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई बारी हम ना चाहते हुए भी गलत आदतों में शामिल हो जाते हैं। यही वो लोग होते हैं दोस्तों, यही वो आत्माएं होती हैं जिनको भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस दुनिया में भेजा है, इस अर्थ में भेजा है कि जाओ, लोगों को बताओ, लोगों को जीवन का सत्य बताओ। और जिसने इसको मान लिया, जिसने इसको सुन लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है दोस्तों। तो मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ ऐसे महानुभव लोगों को अपने YouTube चैनल में लाके और आप लोगों तक पहुँचाने की। अगर आपकी किस्मत में इनको देखना है तो खुद ब खुद आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे, समझेंगे और मेरी मेहनत को सराहेंगे। साथ ही साथ मधुसूदन जी को बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिले तो मैं, और जब तक वो यहाँ है, आप लोगों के लिए कोई ना कोई उनका गीत जरूर लाती रहूँगी। तब तक आप इस मधुर भजन को सुनिए। और मैंने हिंदी में भी उसमें लिखा हुआ है कि वो गा क्या रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे कहते हैं ना गीता को ध्यान से पढ़ना है, वैसे ही उनकी एक एक लाइन को ध्यान से सुन के अपने ज़िंदगी से उसको रिलेट करिएगा। सच कहती हूँ, जितनों ने भी सुना, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। चलें फिर। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, ये प्राण छूटे मन कहाँ रहेगा, तेरे खुले बात कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, गुरु बिन आत्मज्ञान, गुरु बिन आत्मज्ञान। दो दिन का मेहमान, ये 2 दिन का मेहमान।
disturbing you, no? बहुत बढ़िया।